हेलो एवरीवन। जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनेंगे जो मैं पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30 टू 45 डेज से रियलाइज़ कर रहा हूँ, कुछ मेल्स देख रहा हूँ, उसके बेसिस पर कुछ बातें आपसे करने आया हूँ। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है आप लोगों के रिस्पॉन्सिव से वो ये कि आप लोग बैलेंस स्टडीज नहीं कर रहे। बैलेंस स्टडीज नहीं करें इन द सेंस व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया और उसके पीछे 4-5 दिन पढ़ गए और सोचा कि उसको सारा का सारा खत्म कर दें। ठीक है, इट्स अ गुड अप्रोच, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आज कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है, कल भी अकाउंट्स पढ़ रहा है, परसों भी अकाउंट्स पढ़ रहा है, उसने ठान लिया कि मुझे 4 दिन में पूरी अकाउंट्स खत्म करनी है। इट्स वेरी गुड, यू शुड डू इट, बट एटलीस्ट आपके जो भी टोटल स्टडी के आवर्स हैं, आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी पढ़ते हैं उसका 70% टाइम तक आप मैक्सिमम ये करिए। 30% टाइम जो है वो आप दूसरे कोर्सेज को जरूर दीजिए। उनका जो भी कोर्सेज आपने कर लिए हैं उसको आपको रिवीजन भी करनी है। अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते हैं सर हम तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमें कुछ एडवाइस दीजिए कि कैसे हम करें। देखिए, जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्टिंग मोड के अंदर है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन बहुत हल्की की हुई है, उनको मैं एक बड़ी सिंपल सी एडवाइस देना चाहूँगा कि वो बच्चे ये ना सोचे कि पहले पूरा अकाउंट्स खत्म करना है फिर पूरा लॉ खत्म करना है। वट एवर यू आर डूइंग, सपोज आपने 2 चैप्टर अकाउंट्स के किए, 2 चैप्टर लॉ के किए, 2 चैप्टर इको के, मतलब एक बैलेंस वे में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को उठाया पहले उसका कंप्लीट करना बैठ गए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि आपको वो मेंटली डिस्टर्ब करता रहेगा। और ये मैं हर बच्चे के लिए कहना चाहूँगा जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप, और खासकर बच्चे करके आ रहे हैं जिस चीज़ का टेस्ट आने वाला है, सपोज आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट आने वाला है तो आप इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। You should devote your time up to maximum up to 70% on a particular subject, but at least 30% should be there to revise the other subjects। ये एक बहुत बड़ी प्री रिक्विजिट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद जिन बच्चों ने भी जस्ट स्टार्ट किया है, क्या टाइम टेबल उनको रखना चाहिए, या जो बच्चे थोड़ा सा लैग कर गए हैं या उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे लॉ को सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, मैथ स्टैट्स का जिनको डर आ रहा है, उनको किस तरीके से क्या बातें करनी चाहिए, वो मैं आपसे थोड़ी सी करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सिंपल है। अकाउंट्स, अब बच्चे अकाउंट्स के अंदर सोचते हैं कि हम 20 किताबें कर लेंगे तो हमारे 100 में से 100 आ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। पॉइंट नंबर 1, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप कोई क्लास 12 के पेपर नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इज मस्ट, बट यहाँ पर आप एक चीज समझिए, आप पे बड़ा लिमिटेड टाइम है। क्लास 12 में 1 साल का टाइम होता था, यहाँ पे 6 महीने का टाइम है। पहली चीज, उसमें अब अभी आप एडमिशन्स में भी लग गए, कॉलेजेस में भी लग गए, आपका इन चीजों में भी टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आया, उसमें भी टाइम वेस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें, टाइम बहुत कम है। तो हमें बड़ा एक फोकस होके सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम सिस्टमैटिक नहीं होंगे ना तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? एक तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा कि देखिए, जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स है ना, सिर्फ वो सीक्वेंस फॉलो करिए और कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। ये नहीं है कि आपने आज ये चैप्टर कर लिया, कल वो चैप्टर कर लिया। अगर आप सीक्वेंस से भटकते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे अकाउंट्स के अंदर आपको बताया, अकाउंट्स लेजर जो भी उसके अंदर है, सब्सिडरी बुक्स हो गया, वो ट्रायल बैलेंस हो गया, वही सीक्वेंस आपका रहना चाहिए। सेकेंड चीज, अकाउंट्स के अंदर जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो प्रैक्टिस है ना आपकी, वो राइटिंग में नहीं होती। जितना वीडियो के अंदर है सिर्फ उतना आप नोट डाउन कर लेते हैं, वो भी आपका लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि एटलीस्ट उतना करते हैं। लेकिन देखिए, जितने भी आईसीआई बुक के क्वेश्चंस है ना, एटलीस्ट उसे सॉल्व करिए हाथ से, जो इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल, और कुछ मत करिए आप। कोई सेकेंडरी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। आईसीआई बुक के जितने क्वेश्चंस हैं और उसमें जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको अपने हाथ से सॉल्व करने। आप ये टारगेट बनाइए। मैंने सपोज आपने जर्नल कर लिया तो उसके बाद आपने जितने भी उसके क्वेश्चन हैं वो जरूर सॉल्व करने। ये आपका प्री रिक्विजिट टारगेट होना चाहिए। सेम इज फॉर द जर्नल लेजर्स, सेम इज फॉर द अदर चैप्टर्स। तो जो भी आगे बढ़े, आईसीआई के क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करते हुए बढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने हर चैप्टर के नीचे जो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लगा रखे हैं, तो उन टेस्ट को जो है आप जरूर अटेम्प्ट करिए और उसके जो भी सॉल्यूशंस है उससे कंपेयर करके देखिए कि आपकी एनहेंसमेंट कितनी है। मैं आपको बड़ा सिंपल सी एक चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं या जो बच्चे थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, वो ये ना सोचे कि हमें 100% सिलेबस ही पूरा करना है।
अगर आप 80% सिलेबस भी कवर अप कर पाते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखिए पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स ही लाने, उससे ज़्यादा नहीं। आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है। हाँ, लेकिन अगर आप फोकस के साथ चलते हैं कि मुझे डेली 4 घंटे की वीडियो करनी ही देखनी है और 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो नो वन कैन स्टेप यू स्टिल, देर इज अ लॉट्स ऑफ टाइम, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन अकाउंट्स के अंदर आई विल स्ट्रिक्टली गाइड यू दैट यू शुड practice in writing if you want to score good marks, and you must attempt all the test papers that have been provided to you, and you should not miss any mock test paper that we are going to take in future in case of accounts. Now coming to the next, how to improve law and BCR, and this is the most common doubt which the students are facing in every attempt. Now see what you have to do. Simple words पे आप लॉ में जब आप बात करते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ ये आती है, लिखना नहीं आ रहा, उसको याद कैसे करें, यही बात है। देखिए ये प्रॉब्लम किन बच्चों को आती है, मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताऊं, जो बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लॉ की वीडियो भी देख रहे हैं हमारी, तो उसमें आपको हर वीडियो में बताया कि देखो जो आपने वीडियो करी उसका जो भी टेक्स्ट है आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको आप पहले याद करके लिख लो, उसके बाद अगली वीडियो पे आओ। प्रॉब्लम इज व्हाट, आप 10 वीडियोस देखते हैं, 10 वीडियोस के बाद कहते हैं अच्छा समझ तो सब कुछ आ गया, एंड बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट। वाई सो? आपने इंडिविजुअली टॉपिक क्यों नहीं लिखे? देखिए एक एक करके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप सोचेंगे सारी चीजें एक ही बार में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद यहां पर आपको एक चीज भी बताना चाहूंगा कि देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं करनी होती कि आप सोचे एग्जैक्ट लैंग्वेज हमें याद करनी होती है, बट जो हमें चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या फैक्ट्स हैं। उसके अंदर ग्रामर चेंज की जा सकती है, लैंग्वेज प्लस माइनस हो सकती है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ, 6 मिनट की वीडियो है, आप यूट्यूब सर्च करिए आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसको जरूर देखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और BCR में आपको बताना चाहूँगा, देखो BCR की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की टेंसेस, लिखते कुछ है, लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ देते हैं, क्योंकि टेंसेस की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप हमारा BCR का कोर्स लेते हैं ना, सबसे पहले 15 वीडियोज हमने टेंसेस के ऊपर लगा रखे हैं कि टेंसेस किस तरीके से आपको इंप्रूव करने हैं, क्या क्या बातें हैं, पूरा टेंसेस का पार्ट सिखा रखा है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी भी दिक्कत है, वो टेंसेस वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से देखें, और उसके बाद जो है अपना BCR का कोर्स करना शुरू करें। BCR में भी देखिए मॉड्यूल को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए चलना, और प्रैक्टिस आप राइटिंग में करोगे तभी फायदे। देखो आप ये मान के चलो आप 10 घंटे डेली पढ़ लो ना, तो 2 घंटे लिखना जरूर है। जिसने ये फॉर्मूला अपना लिया ना, वो डेफिनेटली उसे सक्सेस मिलेगी। हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। ये पता नहीं क्यों ये डाउट आता है। आप एक चीज सिंपल सी समझिए, आपको सबसे पहले पढ़ना है स्टैट्स और LR, मतलब पहले आपको इन 2 सब्जेक्ट्स का कोर्स खत्म करना है, फिर मैथ्स में आना। अब ध्यान से सुनना, सपोज आपने स्टैट्स कंप्लीट कर लिया, स्टैट्स कंप्लीट करने के बाद देखो हमने उसमें 20 मॉक टेस्ट पेपर लगा दिए। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और देखो उसमें ये भी बता दिया है कि फर्स्ट रिवीजन के बाद कौन से पेपर करने हैं, सेकंड रिवीजन के बाद, थर्ड रिवीजन के बाद, फोर्थ रिवीजन के बाद और फिफ्थ रिवीजन के बाद। फर्स्ट रिवीजन के बाद 2 पेपर हैं, सेकंड के बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से टोटल 20 पेपर हमने लगा दिए। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपने स्टैट्स किया, उसके बाद उसके सेट B के क्वेश्चंस जितने भी हैं और सेट A में जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो आपने किए, ठीक है, कोई सेट C वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नाउ आपका कोर्स हो गया, फर्स्ट रिवीजन करिए आपने, ये 2 पेपर करिए, चेक योर स्कोर कि आपका स्कोर क्या आया, ठीक है। अब फर्स्ट रिवीजन करने के बाद अगर आपका स्कोर ये जो 40 नंबर के पेपर्स हैं इसके अंदर समवॉट आ रहा है 18 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सही राह पर हैं, बिल्कुल मत घबराइए। अब सेकंड रिवीजन करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। अब यहां पर आपका स्कोर क्या आया, इन 3 टेस्ट में आपकी एवरेज क्या रही, तो यहां जो आपकी एवरेज है वो लगभग 24 के आसपास पहुंच जानी चाहिए। फिर आपने तीसरी रिवीजन करी, आपने देखा आपका स्टैट्स का स्कोर क्या है, ये जो है आपका लगभग 28 से ऊपर पहुंच जाना चाहिए। फिर आपने फोर्थ रिवीजन करी, फिर आपने देखा भैया मेरा स्टैट्स का कोर्स क्या है, 5 टेस्ट देने आपको, ये टेस्ट जरूर देखो, इतनी फैसिलिटी आपको इस प्राइस के अंदर मिल रही है ना, तो इसको कीमत को समझो। ये नहीं है कि 40,000 50,000 रुपये फीस देंगे तभी कीमत समझनी, हम आप लोगों के लिए सुबह शाम दिन रात मर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को समझिए कि जो आपको मिल रहा है उससे कैसे मैक्सिमम निकालना है। 20 पेपर आपको पता ही है, सब 20 अभी स्टैट्स के और 20 मैथ्स के पेपर स्टार्ट हुए थे इनकी प्रिपरेशन फरवरी या मार्च से, और आज देख लो आप जब जाके 20-20 पेपर थे, इतने यूनिक पेपर है और इसमें हमने लेवल डिजाइन किया है।
फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ मेरे 32+ आ जाए, और ये जब पेपर आप कर रहे हैं तो 35+। देखिए 5 रिवीजन आप करिए, स्टैट्स में 35 नंबर कहीं नहीं गए। सेम वे अभी हम एलआर पे वर्कआउट कर रहे हैं, उसके भी पेपर्स बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है बड़े ध्यान से सुनिए। आप जब तक आईसीआई करिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। 20 नंबर ये मुफ्त के, अब आप 35 और 20 ले लेते हैं तो आप देखो कितने हो गए, 55 तो आपके यही हो गए। आप समझ रहे हैं, 55 मार्क्स आप पहले ये सिक्योर करो, उसके बाद मैथ्स के बारे में सोचो। जब ये सिक्योर हो जाएंगे देन हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स में भी सबसे पहला चैप्टर कौन सा करें, दूसरा कौन सा करें? देखो सबसे पहला चैप्टर करो सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं तो आपको सबसे बढ़िया एडवाइस दूंगा, जो सीक्वेंस एंड सीरीज करो। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी करो। आपको मैं बता दूं, जिसने ये 2 चैप्टर कर लिए ना, इन 2 चैप्टर्स में से मोटा मोटा 15 नंबर का पेपर आना ही आना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रहेगा। लेकिन अभी प्लीज़ स्टैट्स एलआर पे फोकस करिए, मत घबराइए। फिर आते हैं इको कैसे प्रिपेयर करें। देखिए इको के अंदर जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है ना, वो हमने कैसे डिज़ाइन किए। कुछ पार्ट 12th का होता है और कुछ पार्ट नया होता है। कुछ की 12th इको में स्ट्रांग होती है और कुछ के बहुत वीक होती है। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इफ़ यू विल सी आवर कोर्स, बेसिक है उसमें एडवांस है। बेसिक वीडियोस आपने देखनी है, वो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं। लेकिन अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो यू कैन स्किप इट, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द एडवांस लेवल, बट मेक श्योर you will skip it only if your basics are very very strong। अगर हल्का सा भी डाउट है एक बार देख लो आप, बस उसे आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर सीए फाउंडेशन, दैट आर गोइंग टू हेल्प इक्वली फॉर योर बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज फॉर द बीबीए एग्जाम्स। चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th चारों चैप्टर्स आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के बाद एक बार आईसीआई को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद, या चलो आपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लिया, आप आईसीआई गो थ्रू नहीं करना चाहते, आप एमसीक्यू उसके जरूर सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे। एंड वाइल अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हल्का सा देख लेता हूँ, फिर वो फायदा नहीं आएगा। और देखेंगे एमसीक्यू में आपके कितने एक बार में ठीक निकले और कितने गलत, दैट विल रियली डिसाइड योर प्रिपरेशन लेवल। दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी यूनिक गिफ्ट फॉर बीसीके। चैप्टर 6 हमने अभी पूरा रिकॉर्ड कर दिया। चैप्टर 1 में हमने आपको ई बुक प्रोवाइड करी है। वो चैप्टर 1 हमने खुद बैठ के रीडिज़ाइन किया है, पूरा 18 पेजेस का, पूरा तरीके से उसको एकदम बुक फॉर्म में। वीडियो लेक्चर्स इज देयर, ओल्ड लेक्चर्स सारे के सारे कहीं भी आपको मिलते हैं, तो प्लीज़ उसको मत इग्नोर करिएगा। सारी फ्रेश रिकॉर्डिंग है बीसीके की, क्योंकि ये 40 नंबर का पेपर का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे उठता जा रहा है, तो इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। चैप्टर 6 एंड 1 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। 6 आपको पूरा आईसीआई बुक देखना है। 1 के लिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है, बहुत यूनिक पीडीएफ है, बहुत अच्छे से एनालाइज करी हुई है। वो पीडीएफ करिए और 8 वीडियोज़ उसके ऊपर है, उसको देखिए। उसके बाद उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस है वैसे करिए। लेकिन अगेन आईसीआई की बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका वो चैप्टर प्रिपेयर है, और उसको इस तरीके से करें कि वो आपका टेस्ट है। बाय द एंड सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर योर परफॉर्मेंस लेवल, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। और अब आप लोगों के लिए डॉक्टर केदारनाथ सैनी सर अवेलेबल होंगे, जो आपके रेगुलर बेसिस पे डाउट्स लेंगे यूट्यूब पे लाइव आकर। आप उनसे अपने डाउट्स पूछें, डेफिनेटली आपके जो भी रोज़ के डाउट्स हैं, किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ये फैसिलिटी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप डॉक्टर केदार सर से जितना सपोर्ट लेना चाह सकते हैं वो ले सकते हैं, और बाकी मेरी वीडियोस तो बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी, लेकिन वो आपके साथ डेली अवेलेबल हैं। आप उनसे डेली कुछ ना कुछ एडवाइस ले सकते हैं। और एंड में जाते जाते, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स पैक नहीं लिया है, फटाफट ले लीजिए, क्योंकि उसके कोर्स प्राइसेस फर्दर कभी भी इंक्रीज होने वाले हैं।